क्वेश्चन लिखा तुम लोगों ने? क्वेश्चन आया समझ में? क्या है मेरे पास? हम लोग दो, मेरे अपने हाथ में दो बॉल्स है, ठीक है, राइट? वी गॉट द टू बॉल्स इन आवर हैंड, और हम लोग किसी पार्टिकुलर हाइट पे हैं। हाइट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। आप किसी टावर पे हो या किसी बिल्डिंग पे किसी पार्टिकुलर हाइट पे हो, एंड यू हैव टू बॉल्स इन योर हैंड, नेमली ए एंड बी। आपने बॉल ए ड्रॉप किया, ओके। आफ्टर 1 सेकेंड आपने बी बॉल ड्रॉप किया, ए ड्रॉप किया, उसके 1 सेकेंड बाद बी ड्रॉप किया, ओके। तो आपसे ये पूछा गया कि बताओ कि सेपरेशन बिटवीन बोथ द बॉल्स, दोनों बॉल के बीच में सेपरेशन कितना रहेगा आफ्टर बॉल बी इज ड्रॉप्ड। जब आपने बॉल बी ड्रॉप किया था उसके 1 सेकेंड बाद, तो बॉल बी ड्रॉप जब किया उसके 1 सेकेंड बाद की बात पूछी जा रही। तो बॉल बी को नीचे आने के लिए कितना टाइम मिला? 1 ही सेकेंड मिला। लेकिन बॉल ए को कितना टाइम मिला? 2 सेकेंड, क्योंकि बॉल ए तो 1 सेकेंड पहले ही गिरा दिया गया था। तो बॉल ए को नीचे आने के लिए कितना टाइम मिला? 2 सेकेंड। और बॉल बी को नीचे आने के लिए कितना टाइम मिला? 1 सेकेंड मिला, ठीक है। तो यदि यहां से देखा जाए किसी टावर, पार्टिकुलर टावर से बॉल ए कितना नीचे आ जाएगा? मान लो बॉल ए डेफिनेटली ज्यादा नीचे आएगा, बॉल ए, तो हमने एजम्पशन कर लिया कि बॉल ए यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये हाइट हमने ले लिया क्या? एच ए। और बॉल बी थोड़ा कम हाइट जाएगा, तो हमने कितना ले लिया? ये बी बॉल, और मैंने इसको ले लिया एच। दोनों की इनिशियल स्पीड क्या है? 0। और दोनों के लिए जी की तरह लग रहा है नीचे, एंड इसकी वैल्यू कितनी है? 10। लेकिन इसके लिए टाइम कितना ले रहा है? 1 सेकेंड मिला है, और इसको टाइम कितना मिला है? 2 सेकेंड। टाइम का डिफरेंस डेफिनेटली, जिसको ज्यादा टाइम मिला है वो ज्यादा नीचे आएगा, और जिसको कम टाइम मिला है वो कम नीचे आएगा। ये बात क्लियर है। तो आप एच ए और एच बी निकाल लीजिए। आपको क्या बोला है? फाइंड द सेपरेशन बिटवीन बोथ द बॉल्स आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ द रिलीजिंग द बॉल बी। तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ये निकालना है एच ए माइनस एच बी, यही आपको फाइंड करना है। सो दिस इज योर ब्लैंक। ये फाइंड कर लिया, आपका आंसर है। तो एच ए निकाल लीजिए, एच बी निकाल लीजिए। एच ए क्या, देखो जब भी हम लोग अपर हाइट से बॉल को ड्रॉप करते थे तो एच का इक्वेशन क्या होता था? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूटी 0 हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर। पलट के देखो, सभी इक्वेशन हमने लिख के दिए इस तरह से। हमें ये इक्वेशन यूज करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम किसी पार्टिकुलर हाइट से बॉल को ड्रॉप करते हैं, है ना, जब पार्टिकल ड्रॉप किया जाता है तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड ये यूज होता है। तो लगा दीजिए, एच ए कितना आ जाएगा? हाफ जी कितना 10, टी कितना 2 का स्क्वायर, माइनस हाफ जी कितना 10, टी कितना 1 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपको 5 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा? 25, माइनस ये कितना आ जाएगा? 5, ये कितना आ जाएगा? 15 मीटर आपका आंसर। ये आपका आंसर। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना आ जाएगा? 15 मीटर। ओ सॉरी, हाँ 20 आएगा, ये आ जाएगा आपको 20 मीटर, ठीक है। ये 4 होगा, ये सही है, यहाँ पे गलती यहाँ नहीं, गलती आंसर तो 15 ही है। मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। बताओ कैसे, बताओ कैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 1 3 5 7 का रेशो चलता है। पहले सेकंड में कितने नीचे आता है? 5, दूसरे सेकंड में 15। ये टोटल कितने नीचे आया होगा? 20। और ये कितना नीचे आएगा? 5। तो 20 माइनस 5 15। 1 3 5, तो सेकंड इंटरवल में कितना? 15। तो मुझे पता ही इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा? 15। तो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस होते आसान है, यदि आपको चीजें ध्यान में, तो फिर आसानी है, फिर कुछ करना भी नहीं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली सॉल्व होते हैं, और आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड रहते हैं, बस ज्यादा घुमा फिरा के पूछते नहीं। अब यही क्वेश्चंस क्या है, कुछ भी नहीं घुमाए, ठीक है। पहले इतना नोट करो। नहीं, स्पीड 1 सेकंड में 10 में होगी।
ये जी का एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर बढ़ जाएगी, डिस्टेंस नहीं, स्पीड 10 मीटर। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 10 हो जाएगी एक सेकंड में, 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाए? 20। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। A body is dropped from some height distance covered by it in first 3 seconds is equal to distance covered in last second of its motion. Then find time of fall। दूसरा पूछा आपसे टोटल हाइट। बताओ, खुद से ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम जल्दी। आपको स्टेटमेंट लिखा है, आपको दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करनी। लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा वो लिखा हुआ है, फर्स्ट 3 सेकंड के डिस्टेंस के बराबर, ऐसे ही लिखा। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। पहले 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस लास्ट के 1 सेकंड में कवर कर रहा है। ठीक, तो आपको बताना है टाइम ऑफ फॉल क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या। दूसरा, टोटल हाइट जहां से ड्रॉप किया गया था, टाइम आ गया तो हाइट आई जाएगी। हो सकता है या मैं बताऊं? तो करो ट्राई। पहले 3 सेकंड में जितना आया लास्ट के सेकंड से उसको क्या करो, इक्वेट करो तुम ट्राई करो, मैं इधर तब तक बना के यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस इन फर्स्ट 3 सेकंड इक्वल टू डिस्टेंस क्या आ जाएगा, या फिर हाइट ले लेते हैं, हाइट इन फर्स्ट 3 सेकंड इक्वल टू हाइट इन लास्ट, यही है। तो पहले 3 सेकंड में कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस लास्ट का कैसे होता है, nth कैसे लिखते हैं हम लोग, एस nth यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1, ये लिखते हैं ना हम लोग। यहाँ पे क्या है, एच nth है ना, जो nth ही मेरा क्या है लास्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू क्या है 0 प्लस हाफ जी इंटू 2n-1, ये यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, हाफ जी इंटू 2n-1। अब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, 3 सेकेंड, यहाँ हाफ जी कैंसिल हो गया तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n-1। ये इधर आ जाएगा, ये 9 और ये इधर आ जाएगा कितना 10,
डिवाइडेड बाय 2, एन कितना आ गया, लास्ट सेकंड 5 आया, तो टोटल जर्नी कितना है 5 ही सेकंड की, क्योंकि लास्ट सेकंड मेरा 5 है, तो टोटल जर्नी मेरी कितनी है 5 सेकंड की। अब हाइट तो आ ही जाएगा, आपने किसी पार्टिकुलर हाइट से बॉल को ड्रॉप किया है, और टोटल टाइम कितना है, ये पहला आंसर यही है, टोटल टाइम यही है। टोटल टाइम कितना फॉल हुआ है, 5 सेकंड। तो कितने हाइट से फॉल किया गया था निकाल सकते, तो सेकंड का आंसर तो डायरेक्ट है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू टी तो क्या आ जाएगा 0, h इक्वल टू कितना आ गया, मतलब टोटल हाइट तो कैपिटल H ले लो, टोटल हाइट हाफ जी कितना 10, और टाइम कितना आपका 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 5 कितना 125 मीटर। पहले 3 सेकंड में कैसे चलेंगे, ये तो लिखा, पहले 3 सेकंड में कैसे चलते हैं, इनिशियली आपने कहां से ड्रॉप किया, किसी हाइट से ड्रॉप किया ना, इनिशियल स्पीड कितना 0, इनिशियल स्पीड कितना आएगा 0, और नीचे एक्सेलरेशन कितना आएगा g, ये आएगा। यदि मुझे h हाइट लिखना है कितने सेकंड में, t सेकंड में, कैसे लिखूंगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी कितना है मेरा 0, तो h इक्वल टू कितना हाफ जी टी स्क्वायर, पहले 3 सेकंड के लिए, तो पहला 3 सेकंड के लिए क्या आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और लास्ट सेकंड दैट इज द nth का फॉर्मूला ये होता है, ये nth का फॉर्मूला nth सेकंड, nth सेकंड में क्या चलते हैं हम लोग, फॉर्मूला है u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1, तो h nth कितना आ जाएगा, इनिशियल स्पीड कितना 0, हाफ एक्सेलरेशन की जगह g 2n माइनस 1। दोनों को क्यों इक्वेट किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द सम हाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकंड, पहले 3 सेकंड में डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, एंड दैट इज द इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड, तो इक्वल है, तो इक्वेट कर दिया, इसका फॉर्मूला यहां से लिख दिया, ये एच एन एथ का यहाँ से, और पहले 3 सेकंड का हाफ जी टी स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ लिख, टाइम 3 है, सॉल्व करें आंसर, 3 का स्क्वायर कितना 9, ये माइनस इधर आके प्लस, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया। अब आपको ये पता चल गया कि मैंने किसी हाइट से बॉल को गिराया और ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लिया उसने 5 सेकंड, बराबर, तो टोटल हाइट कितना था, फॉर्मूला तो वही हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या 0, हाफ जी 10, टोटल टाइम कितना नीचे फॉल हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 125 मीटर, ठीक, यह का, ठीक है। और किसी को डाउट कुछ, क्लियर है। तो आपने भी 2 डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन देखे है ना, हमने पहले वर्टिकली किधर फेंका था, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, दूसरी बात हमने किसी टावर पे गए या किसी बिल्डिंग, किसी पार्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वहां से हमने बॉल को सिंपली ड्रॉप कर दिया, यही किया। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं किसी पार्टिकुलर हाइट पे जाऊं, बिल्डिंग पे जाऊं, और वहां से एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो कर दूं, वर्टिकली डाउन थ्रो, तीसरा केस बनेगा ये। चौथा केस क्या बनेगा, मैं उसी टावर पे जाऊं और किसी पार्टिकुलर स्पीड से वर्टिकली ऊपर फेंक दूं, तो ये 2 भी केस बन सकते हैं। तो ये दोनों केस हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब तक का केस आसान था, मतलब अब इसका कॉम्बिनेशन करके हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, वो समझ में आएगी कैसे इन लोगों के चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। तो 1 बाय 1 लेते हैं हम लोग, अब वर्टिकल पे जाएंगे, किसी पार्टिकुलर हाइट पे जाएंगे और वहां से थ्रो करेंगे, ठीक है। वो आएगा लेकिन पूरा ही पढ़ना होगा ना, ऐसे 1 3 5 का तो नहीं मिटा दें, वो तो किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। वो तो एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे एनालिसिस तो कंप्लीट करना पड़ेगा, कि मुझे टाइम निकालना हुआ तो टाइम भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी सब निकाल सकते हैं ना। 1 3 5 तो रेशियो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो 1 3 5 कौन सा रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल व्हेन, जब इनिशियल स्पीड क्या हो 0 और एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट।
ठीक, चलो अब हम लोग करेंगे वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। किसी पार्टिकुलर हाइट पे जाएंगे और वहां से वर्टिकल प्रोजेक्शन करेंगे। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन वर्टिकली डाउन भी हो सकता है, वर्टिकली अप भी हो सकता है। तो पहला केस क्या ले लेंगे हम लोग, पहला केस ले लेंगे केस 1। केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली डाउन प्रोजेक्ट कर देना, प्रोजेक्शन वर्टिकली डाउन। किधर प्रोजेक्शन कर देंगे हम लोग, वर्टिकली डाउन प्रोजेक्शन करेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ डायग्राम लेते हैं। किसी पार्टिकुलर हाइट पे गए हम लोग और यहाँ से हमने क्या किया, वर्टिकली नीचे फेंक दिया एक ऑब्जेक्ट। किसी टावर पे गए हम लोग और यहाँ से हमने वर्टिकली नीचे फेंक दिया। ये ग्राउंड है अपना और ये अपना टावर है। फ्रेम में आ रहा है रिकॉर्डिंग। अब यहां से हमने क्या किया, एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया। पहले देखो यहां से हम एक बॉल को कैसे करते थे, ड्रॉप करते थे, जस्ट ड्रॉप। तो इनिशियल स्पीड क्या होती थी, लेकिन अब वर्टिकल प्रोजेक्शन वर्टिकल डाउन विथ स्पीड कितना, u। अब हम इस इनिशियली स्पीड हमने u रखा है, किसी स्पीड से हमने नीचे फेंका है। अब हमने ड्रॉप नहीं किया, इनिशियल स्पीड अब 0 नहीं है। हाँ, अब किसी पार्टिकुलर स्पीड से मैंने फेंक दिया। टोटल हाइट कितनी है टावर की, टोटल हाइट कितनी है, कैपिटल एच ले लेते हैं। अब थोड़ी टाइम चलने के बाद ये तो पार्टिकल डेफिनेटली है कि नीचे आ जाएगा, यहाँ आएगा। और यहाँ पे आने के बाद सपोज इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक आया और ये कितना हाइट नीचे आ गया, h हाइट। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लिया, t, और वेलोसिटी कितनी हो गई, v। चलो हमेशा नीचे लगेगा क्या, g। कोई एक डायरेक्शन प्लस, दूसरा डायरेक्शन माइनस। तो यहाँ से हमने नीचे का डायरेक्शन क्या ले लिया, प्लस, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस और अपवर्ड डायरेक्शन माइनस। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम, टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। हम लोग क्या लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लिखते हैं। क्या यही रहेगा या कुछ और हो जाएगा, देखो u प्लस या माइनस, प्लस, g प्लस या माइनस, सब नीचे है ना, प्लस u प्लस जी टी। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट ये आएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी यूज करेंगे जब हम लोग ऊपर जाके नीचे फेंकेंगे। अब हमें ये पूछा जाएगा कि कितना हाइट नीचे आ गया, है ना, हाइट फॉल इन टाइम टी, टाइम टी में कितना हाइट ये नीचे फॉल हो जाएगा, निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का जगह क्या आ जाएगा, एच यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब बस इतना बताया जा रहा है कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये क्या होता है, वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग ए डिस्टेंस s। तो ये वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। फोर्थ इक्वेशन क्या आ जाएगा, एस एन एथ, यही था ना, एस एन एथ क्या होता था, u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ पे एच एन एथ आ जाएगा ना, एच एन एथ क्या आ जाएगा, u प्लस हाफ g इंटू 2n माइनस 1। क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल इक्वेशंस बनाने पड़े हमें, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। इनिशियली जैसे आप मोशन इन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, इनिशियल स्पीड क्या रखते थे, कुछ होता था इनिशियल स्पीड, और उसी डायरेक्शन में क्या, एक्सीलरेशन। मोशन कैसा है, एक्सीलरेटेड। वैसा ही इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन कितना है, g।
एक्सीलरेटेड मोशन, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच एन एच यू प्लस हाफ जी इंटू टू एन माइनस। तो ए ओनली किससे रिप्लेस हो गया है, जी से, बाकी सब कुछ वही। और जहाँ डिस्प्लेसमेंट यस होता था, अब यहाँ पे हाइट है एच। तो आप बहुत आसानी से इसको लिख पा रहे हैं। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट केस पे, और वो क्या होगा, वर्टिकली अप प्रोजेक्शन। जब हम लोग का क्या करेंगे, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो अभी लिखने के बजाय पहले समझो। केस टू, केस टू वर्टिकली अप प्रोजेक्शन। वर्टिकली अप, अब आप किसी टावर पे गए, सेकंड केस आप ये डिस्कस कर रहे हो, तो उस टावर पे जाने के बाद आपने क्या किया, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, यहाँ पे आए, और इस टावर पे जाने के बाद आपने यहां से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका आपने, यहाँ से स्पीड कितना रखा होगा आपने, यू इनिशियल स्पीड, यू से आपने फेंक दिया ऊपर। अब ये टोटल टावर की हाइट कितनी थी, टावर की टोटल हाइट कितनी थी, एच। टोटल हाइट कितनी थी टावर की, कैपिटल एच। जी हमेशा किधर लेगा, नीचे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यही रखना है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने सबसे पहला केस ऐसा ही पढ़ा था, यदि यहाँ पे ग्राउंड होता, सुनते चलो, यहाँ पे ग्राउंड होता तो ये बॉल कैसे जाता ऊपर, फिर क्या होता है, यहाँ वेलोसिटी क्या होते हैं, जीरो, फिर नीचे। यहाँ पे जब आता तो बॉल की स्पीड कितनी होती है नीचे, यू। सेम हाइट पे आने के बाद स्पीड क्या होती है, सेम। ऊपर कितना हाइट जाएगा ये, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, ये एच जाएगा, और इस एच की वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ये आपका फॉर्मूला है, पढ़ाया हुआ फॉर्मूला है, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। और टाइम कितना लेगा ऊपर जाने का, ऊपर जाने का टाइम कितना लेगा, ये टी अप, याद आ रहा है कुछ, टी अप, टी अप ये कितना आएगा, यू बाई जी। टी अप कितना आएगा, यू बाई जी। यहाँ से यहाँ तक जाने में हाइट कितना जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम कितना लेगा, यू बाई जी। जब नीचे आएगा तब इतना ही हाइट नीचे आएगा, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन टू जी, और टाइम कितना लेगा, टाइम कितना लेगा, टी यू बाय जी। याद आ रहा है कुछ, बताया कुछ, कब बताया था मैंने, सबसे पहला केस यही था, ग्राउंड से प्रोजेक्शन कर रहे थे हम लोग, किधर, वर्टिकली अप। अब हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं वर्टिकली अप, लेकिन किसी पार्टिकुलर हाइट पे जाके। तो यहाँ का एनालिसिस कैसा था, ग्राउंड का प्रोजेक्शन, ऊपर जाने का टाइम यू बाई जी, नीचे आने का टाइम यू बाई जी, ऊपर कितना हाइट जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, और यू से फेंका तो इस हाइट पे आने के बाद नीचे कितना से, यू से। क्या इसके बाद यही कहानी है, उसके बाद तो यही कहानी तो की जा सकती है। अब इसमें कुछ बातें पूछे जाते हैं आपसे, देखिए इसमें क्या पूछा जा सकता है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय पार्टिकल, या फिर बोल सकते हैं हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ग्राउंड से कितना था h, और ऊपर कितना यू स्क्वायर अपॉन टू जी, ये कितना आ जाएगा h प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, या मैक्सिमम हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, h प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू जी। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कितना है, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एच आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस, क्लियर है क्या, यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एच, क्लियर है। उसके बाद मोशन ऑफ इक्वेशन एक आधे इसमें यूज होंगे, कैसे, तो पहले लिख लो जितना लिखा है, इधर मिटा के फिर लिखूंगा मोशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है।
पहले लिख लो, फिर उसके इक्वेशंस लिखने से। हो गया लिख के? लिखो लिखो जल्दी। हो गया? इधर ही लिखना है पहले, फर्स्ट केस ही तो पहले लिखना है, तो सेकंड केस है तुम्हारा। मिटा दें? जैसे हर एक केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बना देते हैं, राइट? हमने यहाँ भी बनाया। देखो पहला केस में हमने बनाने सिखाया था ना आपको, सिखाया था ना, जब वर्टिकली ऊपर फेंका था, फिर किसी हाइट पे जाके हमने ड्रॉप किया था, अब उसके बाद किसी हाइट पे जाके हमने वर्टिकली नीचे फेंका, अब उसी तरीके से किसी हाइट पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकली ऊपर फेंक रहा हूँ। यहाँ भी तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने आनी चाहिए ना अपने को, तो यहाँ भी साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो नीचे का हमने साइन क्या ले लिया, नीचे का डायरेक्शन का प्लस और ऊपर का डायरेक्शन का माइनस, ठीक है? ऊपर का डायरेक्शन क्या लिया मैंने, माइनस, मतलब u कैसा आएगा मेरा, नेगेटिव, g कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है? और ये मेरा क्या पॉइंट है, टॉप पॉइंट, इसको बोलेंगे हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट। यहाँ से जो भी चीजें नीचे ली जाएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब नीचे की डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन निगेटिव, ऐसा हमने यहाँ पे कंसिडर लिया, ठीक है? अब देखो पहला कैसे समझोगे, डायरेक्शन हम लोग कैसे कैसे लेते हैं, प्लस माइनस आप ले कैसे भी सकते हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट कन्वीनियंट है, जिसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, जब आप नीचे से फेंको ग्राउंड से ऊपर की तरफ, तो ऊपर का डायरेक्शन प्लस और नीचे का डायरेक्शन माइनस। जब ग्राउंड से फेंका था हमने, ऊपर का डायरेक्शन क्या था, प्लस, और नीचे का डायरेक्शन माइनस। उसके बाद ऊपर पे जाके जब हमने फ्री फॉल करवाया था, ऐसे छोड़ दिया था, तब क्या था, नीचे का डायरेक्शन प्लस और ऊपर का डायरेक्शन माइनस, ऐसा ही किया था। क्यों ऐसा किया था, एक्सीलरेटेड मोशन था, तो हमने ज्यादातर प्लस रखा नीचे, है ना? जी, जब मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था तो मोशन कैसा था, डी एक्सीलरेटेड,
इसलिए मैंने नीचे माइनस ले लिया था ताकि एक्सलेशन क्या आ जाए, निगेटिव, और u पॉजिटिव। तो मोशन कैसा, रिटार्डेड, ठीक है। ऊपर से हमने ड्रॉप किया, मोशन कैसा, एक्सीलरेटेड। हमने सब कुछ क्या रख दिया, नीचे प्लस, u नीचे प्लस g प्लस, ऊपर जाके मैंने नीचे फेंक दिया तो u प्लस g प्लस, दोनों को नीचे ही लिया प्लस और ऊपर माइनस, ठीक है। नीचे प्लस क्योंकि सब कुछ नीचे ही चल रहा था, ओनली एक्सीलरेटेड मोशन, जब मैं नीचे फेंकूंगा। अब ये सबसे लास्ट केस, मैं टावर पे गया, ऊपर फेंक दिया। टावर पे जाने के बाद जब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो देखो ऊपर तो डी एक्सेलरेटेड है और नीचे तो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन कैसा है, हमने नीचे प्लस ले लिया इसलिए, और ऊपर माइनस, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं ना। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा, v इक्वल टू u माइनस या प्लस, u ऊपर है, u माइनस, पहले लिख रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन मोशन, v इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी, मतलब वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। ये क्या है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। अब सुनो एक और बात, अब बोलो सर यहाँ पे तो माइनस लिया क्योंकि ऊपर हमने u किधर है, ऊपर, और ऊपर क्या होता है, माइनस का साइन। अब कैलकुलेशन करने के बाद, सुनते चलो, यदि कैलकुलेशन करने के बाद v की वैल्यू यदि फाइनली क्या आ जाए, माइनस आ जाए, मैं कैलकुलेट करूंगा, मुझे टाइम गिवन होगा, मैं कैलकुलेट करूंगा, इनिशियल स्पीड दे देगा, मान के चलो इनिशियल स्पीड कितना दिया, 50 है ना, और टाइम क्या बोला मेरे, 2 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, -50, देखना क्या आएगा, -50 प्लस 10 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, -30। तो वेलोसिटी माइनस आ जाएगा। यदि वेलोसिटी माइनस आया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस, बॉल ऊपर जा रहा होगा, बॉल ऊपर जा रहा होगा इधर, जब अपवर्ड जर्नी था ऊपर, यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है। 2 सेकंड बाद वो वहीं रहा होगा। तो ऐसे भी सोचो लॉजिकली, ऊपर जाने में यदि मैंने 50 से ऊपर फेंका है तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ u बाई जी, मतलब 50/10 कितना, 5 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, और तुम्हें कितना टाइम दिया, 2 ही सेकंड। इसका मतलब ऊपर जा ही रहा होगा, ऊपर जा ही रहा होगा 2 सेकंड में। और स्पीड कितना हो चुका होगा इसका, 50 से 30, 50 से 30, लेकिन डायरेक्शन ऊपर, इसलिए माइनस आया। मतलब ये आपको इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट देता है सब कुछ। चलो दूसरा देखते हैं, यदि 8 सेकंड देता, 8 सेकंड के बाद कितना, 8 सेकंड के बाद 50 से ही फेंका है, 8 सेकंड के बाद देखो निकालते हैं, -50 प्लस 10 इंटू 8, यही होगा। अब कितना आ जाएगा, +30। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +30, नीचे आ रहा होगा, इसी हाइट पे होगा, नीचे आ रहा होगा। क्लियर, फाइन, ठीक है। हाँ, प्लस माइनस ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो भी देगा सॉल्व करते जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चंस तो कितने भी बनाए जा सकते हैं, 2 क्वेश्चंस तो और ली, मैंने भी बना दिया। अब बात समझ में आया, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आंसर कैसे निकालने। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन का इक्वेशन कैसे होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, h इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये h जो मैंने लिखा है ना, ये क्या है, डिस्प्ले, ये है हाइट फ्रॉम टॉप, ये हाइट फ्रॉम टॉप, हमने कहा से ये हाइट लिखा है, और मेरा टॉप पॉइंट क्या है, ये है, ये है, यहां से हाइट नीचे, ठीक है। उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो परफेक्टली दे देगा, वो परफेक्टली दे देगा, जो भी देना है वो परफेक्टली देगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे अभी दे रहा है ना ये प्लस माइनस के साथ सब कुछ, वैसे ही दे देगा। और यदि ओवरऑल ये रिजल्ट माइनस आया, इसका मतलब समझ में आ रहे हो, वो यहां से देखेंगे फिर, और यदि प्लस आया तो कहां से देखेंगे, यहां से, फर्क इतना ही। अब यहां से आ जाओ, थर्ड इक्वेशन, हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड देखो, थर्ड क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। बोलो सर यहाँ कहीं कुछ माइनस नहीं रखा, u माइनस है, u का स्क्वायर क्या देगा, प्लस, g तो प्लस ही है, h तो प्लस ही, क्योंकि h फ्रॉम द टॉप है। जो इक्वेशन आपको ज्यादा यूज में आएगा इसी का, सेकंड का ही एक इक्वेशन आएगा यूज में आपको, नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या, और ये नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, कैपिटल H। नेट डिस्प्लेसमेंट यही तो है,
क्योंकि फाइनली पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा, ग्राउंड पे, यहाँ से, क्योंकि इनिशियल लोकेशन क्या था, ये दिस इज योर इनिशियल लोकेशन एंड दिस इज योर फाइनल लोकेशन। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर अभय बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर आओ क्या, फ्री हो क्या? 7 बजे फ्री हो जाऊंगा, अभी लेक्चर चालू 7 बजे। ठीक हो। अब देखो, ये आपका इनिशियल पॉइंट ये था, इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा ना, यहाँ से यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, h ही तो आएगा, प्लस या माइनस, प्लस। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन, तो नीचे प्लस लिया है ना हमने, तो एरो किधर चला है, नीचे या ऊपर, नेट डिस्प्लेसमेंट का एरो नीचे, तो यहाँ से लिखेंगे h इक्वल टू इनिशियल स्पीड किधर है, ऊपर, माइनस यू टी, तो टाइम टोटल ले लो कैपिटल टाइम टी, मैंने कैपिटल एच लिया तो कैपिटल टी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लगाएंगे, ये भी क्वेश्चन नहीं, पहले यहाँ तक लिख लो। अभी क्वेश्चंस लेने के बाद समझ में आएगा क्लियर कि इसको लगाएंगे कैसे। कोई क्वेश्चंस इन्हीं पार्ट पे बनते हैं तो लेने वालों में। उसके अंदर जो गाइड निकलेगी वो तो बस उसकी निकलेगी ना। अभी ले रहा हूँ ना क्वेश्चन, वो टाइम तो वो एडजस्ट करके दे देगा ना, टाइम सब एडजस्ट करेगा। देखो मिटा दे इसको, अब देखो यदि मुझे यही लिया था हमने, 50 से फेंका था ना ऊपर, कितना से फेंका 50, तो u कितना है -50, और कितना टाइम ले लें 3 सेकेंड, 3 ही लिया था ना हमने, 2 लिया था, 2 लिया था, जो भी है 2, हमने u कितना रखा -50, t कितना लिया हमने 2, तो h कितना आ जाएगा -50 इंटू 2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ g कितना 10, t कितना 2 का स्क्वायर, ये h कितना आ गया -100 प्लस ये कितना आ गया 5 इंटू 4 कितना 20, तो ये कितना आ गया -80। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -80? ऊपर जाते होगा, ऊपर जा रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -80? ऊपर जा रहा है, लेकिन ये -80 को आप लोकेट कैसे करोगे, तो यहाँ पे वो स्टार्टिंग से लेके वो टॉप तक वहाँ पे समझ, टोटल हाइट कितना जाना था इसको, यहाँ से यहाँ टोटल हाइट कितना आया था u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू निकालो, समझ में आएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, ये कितना आएगा, u कितना है 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ये कितना है 2500 डिवाइडेड बाय कितना है 20, ठीक कट गया, ये कितना है 120, ये कितना ऊपर जाता 125, कितना जाता 125। चलो -80 का क्या मीनिंग है, -80 का क्या मीनिंग है, मेरा ये पूछना है कि ये देखो एक टावर है, टावर से मैंने फेंका यहाँ से, है ना, कितने से फेंका, तो टावर और नीचे बनाते हैं समझने के लिए, मैंने यहाँ से फेंका टावर, है ना, कितने से फेंका मैंने 50 से, ये कितना जाता ऊपर
125 125 जाता फिर नीचे आता, ऊपर कितना जाता है ये 125 125 जाता। अब अभी आया कि मेरे को कितना आंसर 80 -80। तो यहां से मैं कितना लेता हूं, यहां से बोला था ना ये डिस्टेंस हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं यहाँ से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -80, यहां से मैं -80 दे दूं या नीचे यहां से, नीचे से हम्म नीचे से 2 सेकंड में इतना चला जाएगा ये, सोच लो 80 मीटर नीचे से या ऊपर से, आपके सामने लिखा हुआ ना, मैं यहां से 80 दिखाऊं एरो या यहां से 80 दिखाऊं एरो, ये तो मैंने पूछा, बताओ। देखो यदि आप सिंपल प्रोजेक्शन लगा दो, कितना लगा था आपने 50 से फेंका था ऊपर, आप जब ग्राउंड से फेंकते तो ऊपर क्या लेते थे आप प्लस, और नीचे क्या लेते थे माइनस, डीएक्सेलरेटेड मोशन, उससे वैल्यू कितनी आ रही देखो, मैं दोनों से बता रहा हूँ। यू कितना था आपका 50, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 50 इंटू टी, टी कितना है आपका 2 प्लस ए माइनस आएगा माइनस हाफ जी कितना 10 इंटू टी कितना 2 का स्क्वायर, आंसर वही आएगा 100 माइनस ये क्या आएगा 20 कितना 80। मैंने यही बोला था बताते समय, यदि माइनस आएगा तो कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से, प्लस आएगा तो हर स्टेटमेंट में आंसर छिपा हो, माइनस माइनस आपको आंसर क्या आया है माइनस, तो मेजरमेंट कहाँ से देंगे आप यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से नीचे आप क्या लेते हो प्लस, और यहाँ से नीचे क्या लेते हो, यहाँ से ऊपर क्या लोगे माइनस। आपका एरो कैसे चलेगा, आपको माइनस आया तो एरो किधर चलेगा ऊपर चलेगा, प्लस आया तो एरो किधर चलाएंगे नीचे। वैसे इतना कॉम्प्लेक्स चीज आपको पूछेगा, यदि पूछ लिया तो मेरे स्टेटमेंट यदि ध्यान में है तो एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे वेलोसिटी में लगाया था, वेलोसिटी यदि माइनस आया तो पार्टिकल ऊपर जा रहा हो, वेलोसिटी प्लस आया तो पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, और यदि ये h माइनस आए तो पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, और यदि ये h की वैल्यू प्लस आ गई तो पार्टिकल तो नीचे आ रहा होगा, तो कहां से लूंगा मैं टॉप से, टॉप से एरो बनाऊंगा, और यदि पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो कहाँ यहां से, क्योंकि फेंका तो मैंने यहीं से, तो एरो किधर बनाऊंगा, क्लियर है। वैसे इतने कॉम्प्लेक्स चीज आपसे पूछेगा, क्वेश्चंस कैसे रहते हैं वो देखते हैं, बेटा इसको समझ में आया, ऐसा कर सकते हैं, खाली आपको साइन कन्वेंशन देखना है। नीचे मैंने आपको ग्राउंड से प्रोजेक्शन करके निकाल के बताया ताकि आपको समझ में आए कि ऊपर ही जा रही होगी पार्टिकल, ठीक। क्वेश्चंस लिखे, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड vertically up with velocity 30 meter per second from a tower, किसी टावर पे जाके आपने कितने से फेंका 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया। उसके बाद दिया गया इफ टाइम टेकन रीच बॉटम is, if time taken to reach ground ले लो ना, is 8 second, then find height of tower, एक ये ले लो, एक ये निकालो, दूसरा निकालो, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड,
इसमें ये भी लैंग्वेज यूज हो सकता है, हाइट ऑफ टावर, या फिर यहाँ पे बोल देता टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हाइट ऑफ टावर के बराबर ही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, याद करो, क्योंकि जिस टावर से फेंकेंगे ग्राउंड पे गिरेगा पार्टिकल फाइनली, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टावर की हाइट ही तो डिस्प्लेसमेंट। अब याद करो इक्वेशन कौन सा लगेगा, लास्ट में जो मैंने लिखा था कैपिटल H इक्वल टू, याद आ रहा है कुछ, अभी तो लिखा हमने, U ऊपर से फेंका, ये पार्टिकल ऐसे गिरेगा नीचे, और ये टोटल हाइट कितना है H, नीचे की तरफ H, तो H प्लस में आएगा, नीचे का डायरेक्शन क्या, ऊपर का डायरेक्शन क्या माइनस, G किधर प्लस में, ठीक है। U, अब देखो ये इक्वेशन लगेगा, पहला सॉल्व करने के लिए आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, H इक्वल टू माइनस यू टी, कैपिटल T ले लो, माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये यूज करना पड़ेगा। यहाँ से H यू कितना है आपको -30, टाइम कितना है 8, प्लस हाफ जी कितना 10, टी कितना 8 है ना, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से H कितना आ गया -240 प्लस 32 इंटू 10 320, ये कितना आ गया 80 प्लस का 80 मीटर। H तो प्लस ही आना चाहिए था, ये नीचे एकदम आएगा। अपनी इक्वेशन बिल्कुल परफेक्टली हैंडल करो, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। जो मैंने आपको दिए है ना कॉन्सेप्ट, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है काइनेमेटिक्स के, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इक्वेशंस, स्टैंडर्ड रिजल्ट, साइन कन्वेंशन और मेरे जितने स्टेटमेंट्स, उससे बाहर क्वेश्चंस ही नहीं होते काइनेमेटिक्स। अब यहाँ देखो ध्यान से, क्या पूछा आपको, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, अभी लिख के दिया, क्या यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये h ऐड कर दें। अब यहाँ अलग से निकाल लो यू स्क्वायर अपॉन 2g कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g कितना आएगा, अलग से निकाल लो, वैल्यूज पुट कर लेना। यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू कितना है 30, किसी के मन में चल रहा होगा सर -30 ले लो, स्क्वायर है कोई दिक्कत, वो प्लस ही बनाएगा, कितना आएगा 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ये कितना आ गया 15 इंटू 3 कितना 45 मीटर। इसका तो ये कितना गया 45 प्लस 80, ये कितना आ गया 45 प्लस 80, तो 90 प्लस 80 170 मीटर। क्लियर है? आया या कोई डाउट है? आ गया, लिखो। लिखते जाओ लिखते जाओ। अच्छा, जितना मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ या जो कॉन्सेप्ट मैं लिख के देता हूँ, उसके अलावा मैं कोई दूसरा ना तो इक्वेशन यूज करता, ना ही कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाता, वही तो लगा रहा हूँ। आपको भी वैसे ही पकड़ना है परफेक्टली, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे परफेक्ट नहीं होता, आप घर पे जाके उसको रिवाइज किया करो देखा करो, आपको भी परफेक्शन आएगा फिर। मैंने आपको क्लियर कर दिया प्रोजेक्शन कहाँ कहाँ से पॉसिबल है, यही 4 पॉसिबिलिटी है। चारों में इक्वेशंस किस तरह से यूज करना है मैंने क्लियरिटी लिख दिया। साइन कन्वेंशन क्या लेना है वही मैंने फिक्स कर दिया।
मोशन के इक्वेशंस कैसे बनाने वही फिक्स करते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको यूज करते रहना है। तो इक्वेशंस तो इन्हीं 4 केसेस में से कोई भी होगा। इसके अलावा फॉर्मूला वो सिंगल लगता है, लगा वो जरूरत पड़ेगा तब लगाएंगे, अभी यहाँ जरूरत नहीं है। वो ये चीज डिलीवरी तो साथ में डिस्कस कराया है, लगा ना, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो बराबर वो हाइट इसकी टावर की कैसे निकली, नेट डिस्प्लेसमेंट तो एच ही होगा ना, नेट डिस्प्लेसमेंट तो एच ही होगा। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ये जो मोशन ऑफ इक्वेशन होते हैं ये क्या होते हैं, वेक्टर फॉर्म है ये, याद कर, दीज आर द वेक्टर फॉर्म ऑफ मोशन। ये आपको एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं जब पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट देता है, फिर से सुनो, एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट देता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देता है। v जो आप लिखते हो या u लिखते हो वो स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी। आप मैग्नीट्यूड उठा के ले लेते हो उसका। आप जो लगा रहे हो इक्वेशन किस में, स्ट्रेट लाइन में लगा रहे हो, ये ध्यान रखना। आप ये इक्वेशंस आप किसी कर्व पाथ पे यूज नहीं कर सकते, कॉजन है इसमें, क्वेश्चन मार्क है, टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाई, मोशन along straight line, we are using the equations in a one dimensional motion, straight line motion, right? अब इनिशियल स्पीड 0 भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, बट मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन, लॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, राइट। ठीक है, ये कैसा इक्वेशन है, यदि मैं प्लस माइनस सब कुछ साइन यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म, वी आर यूजिंग द, इट इज इन ए वेक्टर फॉर्म। हम लोग एकदम यूज कर रहे हैं, एकदम डेफिनेटली करते जा रहे हैं। तो इसलिए वो माइनस हो गया बराबर टावर का है। हाँ, वो चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो रही है, उसमें मुझे कोई दिक्कत सोचना ही नहीं है अपने को, परफेक्टली आ जाएगा। हाँ, टावर का हाइट आया, कैपिटल एच किसका हाइट है, टावर का हाइट, कैपिटल एच किसका लिया मैंने, टावर का हाइट। डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हॉट एयर बलून rising up with speed 10 meter per second. A stone is dropped from it. एक स्टोन इसमें से हमने क्या किया, गिरा दिया, stone is dropped from it when it is at height 75 meter from ground. Then find time taken by stone to reach the ground. बना समझ में आया, ये वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन का, ठीक है, मैंने प्लस माइनस यूज किया है, हम लोग जो यूज कर रहे हैं एक्चुअली वेक्टर फॉर्म है।
क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्योंकि आंसर तो फिर आसान है, आंसर के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे आ जाएगा। बस एक इक्वेशन लगाना है और आंसर आ जाएगा। अब समझो, जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में हम लोग को जब डिस्टेंस निकालना होता था तो देखो अलग अलग पार्ट हम लोग ऐड करते थे, याद करो, यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच। डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा के नहीं निकालते थे, क्योंकि ये इक्वेशन मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया, एच इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस के लिए लगाते हैं क्या? नहीं, फिर क्या करते हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच, क्योंकि ये इक्वेशन मुझे क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, समझ में आया, इसलिए ऐसा। एक हॉट एयर बलून है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ है ना, वर्टिकली, कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड वर्टिकली ऊपर जाए। उसमें से आपने क्या किया, एक स्टोन निकाला, इसे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। कब ऐसा किया आपने, जब ग्राउंड से कितनी हाइट पे था, 75 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। देन फाइंड टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि बलून ऐसे जा रहा है ना, बलून बनाते हैं पहले, है ना। हॉट एयर बलून में ऐसा रहता है ना, आप इसके अंदर बैठ भी सकते हो, है ना, तो बहुत बड़ा होता है साइज में, और इसमें गैस सिलेंडर्स लगे होते हैं और वो बर्न होते रहते हैं। वो कहता है कंटिन्यूसली एयर को गर्म करता रहता है ना, और गर्म जैसे एयर होगा, बहुत बड़ा सा यदि बलून हो, गर्म एयर उसमें ट्रैप हो जाए, हल्की होती है वो, डेंसिटी में कम होता है उसका, वो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो वो कंटिन्यूसली धीरे 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 ऊपर राइज करती जाती है। अब इसे बैठ के भी जा सकते। तो जब आप इसमें बैठ के जा रहे थे, अचानक से क्या किया आपने, एक स्टोन निकाला, और ये कैसे जा रहा था ऊपर, 10 मीटर पर सेकंड। आपने एक स्टोन निकाला और स्टोन यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ऐसे एक स्टोन, ठीक है, आप इसमें से जा रहे थे, आप इसके अंदर थे, आपने एक स्टोन ड्रॉप कर दिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ, सुनते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप अपनी किसी चलती हुई ट्रेन या बस से कभी उतरने का कोशिश किया है? किया होगा ना, नहीं किया, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड नहीं, हल्की जब हो जाती है, कभी ऐसा हुआ होगा, स्कूल बस वगैरह से नहीं गया, तो कभी सामने ऐसे गिरा है, ऐसा लगा होगा कि यदि अचानक, बचपन में यदि अचानक से, हाँ ऐसा लग रहा हो, जब तुम थोड़े से होशियार हो गए, जब स्कूल बस से कभी ऐसे निकलते होगे, तो थोड़ा सा स्कूल बस के डायरेक्शन में दौड़ते होगे, ऐसा ही करता है ना जनरली आदमी। यदि ट्रेन चल रही है धीरे धीरे या बस ऐसे थोड़ा स्लो है, उससे मुझे उतरना है, तो क्या करते हैं अपन, बस से जैसे नीचे आए तो थोड़ा उसी डायरेक्शन में दौड़ लेते हैं, फिर खुद को रोक लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का मोशन किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ बस, तो वी आर इन द इनर्शिया ऑफ मोशन। हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कमिंग चैप्टर, बहुत जल्दी आ रहा है। हमारी बॉडी का मोशन किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। तो जैसे सेपरेट करेंगे अचानक से जीरो, वो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मोशन में था, बॉडी की जाने की टेंडेंसी उसी डायरेक्शन में। तो हमारी बॉडी उसी स्पीड से आगे जाने की कोशिश करती है, और हमने अपने पाँव को बिल्कुल नीचे जमा दिया, तो हमारी बॉडी क्या होगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी, है ना, अब गिर जाएंगे नीचे, चोट लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा दौड़ के अपने आप को स्टॉप करते हैं। जैसे मैं कार से जा रहा हूँ या बस से या फिर ट्रेन से, मैंने एक बॉटल निकाला और ऐसे फेंक दिया, तो बॉटल कैसे गिरती है, बिल्कुल ऐसे सीधा, या फिर कुछ इस तरह से, बिल्कुल सीधा गिरेगा क्या ऐसे बॉटल, बताओ। आप ट्रेन से ऐसे जा रहे हो ना, ट्रेन से ऐसे जा रहे हो, ट्रेन में से जा रहे हो, ट्रेन थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ना, इधर जा रहे हो वी वेलोसिटी से ट्रेन, ठीक है, आपने एक बॉटल निकाला, बॉटल गिरा दिया, तो ये बॉटल जो है, वो बॉटल जो है यहाँ पे वर्टिकली गिरेगा या फिर, ये बॉटल वर्टिकली गिरेगा या फिर कुछ इस तरह से, 3 डायरेक्शन दे रहा हूं मैं आपको, एक पाथ, सेकंड पाथ और ये थर्ड पाथ, विच वन, सेकंड या थर्ड,
थर्ड तो हो गए, थर्ड अपने को लगता है, क्यों, अपन बहुत आगे निकल जाते हैं ना, तो अपने को लगता है ऐसे गिरा होगा, इसने ज्यादा अकल लगा ली। सर अपन गए थे ना, वो अमूल कूल वाली बोतल पी के अपन ऐसे गिराया था, तो अपने तो पीछे लगी ऐसे, अपन आगे चले गए। हाँ वो ऐसे ऐसा दिखा, ऐसा होता है रियलिटी में क्या होता है, सेकंड होता है, फर्स्ट नहीं होता, थर्ड नहीं होता। देखो जैसे बॉटल सेपरेट हुआ ना, तो बॉटल ने इधर वेलोसिटी ली, क्या, ये सब हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे, ये चैप्टर है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, इधर जाती है, ये कैसे जाएगी, ऐसे, जैसे समझो एक बॉल आपने फेंक दिया ऐसे, तो क्यों ऐसा होता है, वाई दिस इज सो, ये करेक्ट है, बट वाई दिस इज सो, क्योंकि इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। जैसे आप सेपरेट करोगे ना, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे भी कोई भी मूविंग सिस्टम से कोई पार्टिकल सेपरेट होता है, उस मूविंग सिस्टम का वो वेलोसिटी ले लेता है। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, एक्सेलरेशन नहीं लेता है। फिर से सुन लो, कोई भी पार्टिकल मूविंग सिस्टम से सेपरेट होता है तो वो उस सिस्टम की, किसकी, मूविंग सिस्टम की, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो, उससे उसकी वेलोसिटी ले लेगा, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो आगे मोशन करेगा। जैसे एक हेलीकॉप्टर है, सपोज यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, यहाँ से फूड पैकेट गिराया गया, यहाँ कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग, और ये इधर जा रहा है वेलोसिटी से, और कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, किसे मिलेगा, किसे मिलने की पॉसिबिलिटी है, जैसे फूड पैकेट सेपरेट होगा, इसको एक वेलोसिटी इधर मिलेगा, तो इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, बराबर सामने नीचे खड़ा है। हाँ इसको मिलेगा, लेकिन ऐसा होता, ऐसा होता, ये होता। दिस इज वाई किसी मूविंग सिस्टम से कोई भी पार्टिकल सेपरेट होगा तो वो मूविंग सिस्टम की क्या ले लेगा, वेलोसिटी, आफ्टर दैट उसका पाथ डिसाइड होगा, मोशन डिसाइड होगा। क्लियर, एक्सेलरेशन नहीं लेता कभी, ये ध्यान रखना एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे बड़ा फेमस क्वेश्चंस वगैरह है, और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैं लिखूंगा, ये तीनों क्वेश्चंस पूछे हुए एग्जामिनेशन में कभी ना कभी, क्योंकि मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ तो इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ। देखो ट्रेन पे आप जाते हो ना, ट्रेन पे जाते हो, ऊपर एक बर्थ, फिर बीच में, फिर नीचे, तो अपर बर्थ पे आपका एक फ्रेंड बैठा हुआ है, कहाँ पे, अपर, सबसे ऊपर ऊपर बैठ, यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। वैसे तो आप भी टाइम पास ही कर रहे हो, है ना, कहाँ पे, ट्रेन में बैठ के, आपका फ्रेंड भी टाइम पास कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एप्पल गिराया, क्या किया, एप्पल, उसने क्या किया, एप्पल गिरा दिया आपको, आपके हाथ यहाँ से। हाँ वो अपन समझने के लिए बना रहे हैं थोड़ा सा, अभी कैसा है, अपन एप्पल थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे ना। इन्होंने क्या किया, एक एप्पल गिरा दिया, ठीक है, और आप भी नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपका हैंड, क्या एप्पल ऐसे गिरा, बिल्कुल सामने सामने गिरा ना, आपके हैंड के सामने सामने। अब यहाँ 3 केस होंगे, ये ट्रेन है, इधर ट्रेन मूव कर रही है ना, एक बार ट्रेन के ना कांस्टेंट वेलोसिटी किससे चल रही है, v कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी ना तो चेंज हो रही, हाँ एक्सेलरेशन, v कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये जो एप्पल आपके हाथ में गिरेगा, या आपके हाथ के सामने गिरेगा, या आपके हाथ के पीछे गिरेगा, 3 सवाल, ये पहला सवाल है, 3 में से ये पहला सवाल, 3 डिफरेंट, हाथ में गिरेगा, हाँ क्यों, सुनो, ट्रेन v से चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, एप्पल को भी क्या मिलेगा, इसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा, v, ट्रेन भी v से जा रहा है, एप्पल भी v से, और अपन भी v से, हमारा ब्रदर भी या फ्रेंड भी v से, सभी v से, हाथ में ही गिरेगा। अब तुम बोलोगे सर ये ऐसा हो जाएगा, डेफिनेटली ये मोशन लेगा, लेकिन तब तक देखो हॉरिजॉन्टल में तो इससे चल रहा है, तब तक तुम भी तो उसी स्पीड से हॉरिजॉन्टल में यहाँ पहुंच जाओगे, मतलब वो एयर में है, लेकिन हम ट्रेन के सरफेस हाँ क्योंकि तुम ट्रेन के सरफेस के साथ अटैच हो। तो तुम्हारा मोशन कौन डिसाइड करेगा, ट्रेन, और इसका मोशन कौन डिसाइड करेगा, इसकी वेलोसिटी। फिलहाल हॉरिजॉन्टल में सामने की तरफ सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम, तो तुम्हारे कहाँ पे गिरेगा एप्पल, इन योर हैंड, एप्पल कहाँ गिरेगा, इन योर हैंड। हालांकि ये मैं प्रोजेक्टाइल में फिर डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे एक बार लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब एक बार दूसरा केस क्या आया, अब ये क्या है, आगे की तरफ क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है,
मतलब इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ट्रेन क्या कर रहा है, खुद को एक्सेलरेट कर रहा है, तब क्या होगा, तब थोड़ा पीछे आएगा, पीछे गिरेगा वो, क्योंकि वो पहले एप्पल थोड़ा पीछे गिर जाएगा, तो पहले यहाँ पे पेड़ थी। क्योंकि एप्पल आपने जैसे ड्रॉप किया, वो तो सिर्फ क्या लेता है, वेलोसिटी, पहली वाली वेलोसिटी। लेकिन मैं तो ट्रेन के साथ क्या कर जाऊंगा, एक्सीलरेट, तो मैं आगे निकल जाऊंगा, एप्पल पीछे, तो हमारे हैंड के पीछे कहाँ गिरेगा, बिहाइंड, मतलब पीछे गिरेगा, सो यू कैन से दैट पीछे गिरेगा, आपके हैंड के पीछे गिरेगा। चलो तीसरा केस, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, मतलब ब्रेक लगा दिया, मतलब ट्रेन चल रही थी, जैसे ब्रेक लगाया उसके बाद आपके फ्रेंड ने एप्पल ड्रॉप किया, तब क्या होगा, एप्पल को तो वेलोसिटी वही मिली, लेकिन आप ट्रेन के साथ क्या हो गए, डी एक्सेलरेट हो गए, हाँ, तो तुम पीछे रह जाओगे, एप्पल सामने गिर जाएगा, तो कहाँ गिरेगा, इन फ्रंट ऑफ योर हैंड, मतलब आगे, आपके हाथ से आगे गिर जाए। ये तीन हो गए, लिखना है तो जल्दी लिखो क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन पे आना है ना मेरे को। हाँ लिख लो, लिख, समझ में तो रहे, ये क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस, लैंग्वेज में देगा और लैंग्वेज पढ़ के तुमको समझना पड़ेगा ना, उसके लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। बाकी तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया तुमको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थोड़ी देगा जैसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे थोड़ी पूछेगा तुमसे, वो तो लैंग्वेज में लिख देगा, डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं देगा, और लैंग्वेज बड़ा लंबा होगा इसका, है ना। 2 friends traveling in a train, 1 friend sitting to the upper berth and 1 friend is sitting to the lower berth, इस तरह से, है ना। ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, द फ्रेंड सिटिंग ऑन अपर बर्थ रिलीज ए ड्रॉप ए एप्पल, देन और नीचे 4 केस बना देगा कि दैट एप्पल विल फॉल इन योर हैंड, या द एप्पल विल फॉल बिहाइंड योर हैंड, या फिर द एप्पल विल फॉल इन फ्रंट ऑफ योर हैंड। चौथा दे देगा नन ऑफ दिस, या फिर डाटा इनसफिशिएंट, है ना, 4 ऑप्शन ऐसे, या फिर क्वेश्चन रॉन्ग है, कुछ ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो, क्या डाटा इनसफिशिएंट हो, ऐसा हो तो सकता है, नहीं ऑप्शन तो रहते हैं ऐसे कि आधे क्वेश्चन में कभी वो तो बनाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात। ये लिख लो, ये अच्छे कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग वैसे प्रोजेक्टाइल में ये चीजें डिस्कस होती है, बट यहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कोई भी पार्टिकल किसी मूविंग सिस्टम से सेपरेट होगा, और मूविंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है ना, तो वो उसकी क्या ले लेगा, वेलोसिटी ले लेगा, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यही कॉन्सेप्ट वहां लगा दो, आ गया आंसर, समझ लो कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, कितनी हाइट पे थे आप ग्राउंड से जब आपने ये बॉल ड्रॉप किया था, 75, तो ये हाइट आपका कितना है, 75 मीटर, तब आपने बॉल को ड्रॉप किया था, ऊपर कितने से जा रहे थे, 10 से, तो इसकी स्पीड ऊपर कितनी, 10, किसका मतलब 75 मीटर की हाइट पे जाके एक बॉल आपने ऊपर फेंक दिया, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड। प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, देखो वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, वर्टिकल अप प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, और वो हाइट कितना है, 75 मीटर, ऊपर फेंका कितना से, 10 से, टाइम निकालना है, निकल जाएगा, इक्वेशन वही यूज होगा, h इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी डी स्क्वायर, निकाल मिटाओ, h इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h कितना है 75 इक्वल टू माइनस 10 टी प्लस हाफ जी मतलब 5 टी स्क्वायर, टी निकालना है, 5 कॉमन ले लो, ये कितना जगह 15 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, इसको इधर रख दो, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 15 इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते हैं इसको, सॉल्व करके बताओ, क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 15, माइनस 15, माइनस आंसर ही नहीं आता, इधर जाएगा माइनस आएगा ना,
देखते मुझे समझ में आंसर ही नहीं आता। ठीक है, अब करो आज। ये ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेरी गुड। मोशन तो इसका भी ऐसा ही होगा, ऐसे जाएगा ऊपर, ऐसे आएगा। हाँ, 5 सेकंड आंसर आ जाएगा। मैं पूरा लिख देता हूँ, तो कुछ होंगे जिन बच्चों को नहीं भी पता हो। तो टाइम कैसे लिखेंगे? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमारे इस केस में b कितना है यहाँ पे? -2, तो -2 प्लस -2 का स्क्वायर -4a कितना है? 1, c कितना है? -15 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू a कितना? 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये कितना? 4 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2 कितना? 64 का रूट कितना हो जाएगा? 8। इसके दो वैल्यू आएंगे, एक माइनस आएगा, तो माइनस मत लेना। हाँ, -3 नहीं, टाइम कैन नेवर बी निगेटिव, बताया था ना। तो 2 + 8/2, तो ये कितना आ गया? 5 सेकेंड इज योर आंसर, है ना। ठीक है, चलिए लिख लो इसको। एक आधे क्वेश्चंस करने के बाद तो ये कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में अपना काइनेमेटिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन छोड़ के, प्रोजेक्टाइल एक छोटा सा पार्ट है, रिलेटिव मोशन भी छोटा सा पार्ट है, उन दोनों को छोड़ के हमारा बाकी का पूरा जो मेन पोर्शन है काइनेमेटिक्स का, वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। काइनेमेटिक्स समझो 3 पार्ट इसमें इंक्लूड है, यदि हम लोग लॉजिकली देखें। एक जो मेजर पार्ट था ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्राफ। अब इसके बाद एक रहता है अलग से ही हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, समझ लो प्रोजेक्टाइल मोशन, वो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है एक तरह से देखा जाए। हम लोग तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स में ऐड कर देते हैं, ये एडवांस वगैरह में उसको अलग से एक चैप्टर ही बना दिया गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, एंड रिलेटिव मोशन। ये दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट है छोटे छोटे, उसमें भी काफी सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पोर्शंस मेन आपका कवर होगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म होगा, अभी नहीं हुआ है खत्म। ठीक, ओके। क्या 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 प्रोजेक्टाइल मोशन, ये मोशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है? 1 डायमेंशनल मोशन है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक, सर्कुलर होगा 2 डायमेंशनल, ठीक है।